नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, BHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह से BHU को समर्पित है। BHU से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाने का काम करती है। इसी कड़ी में आज भूगोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट जो है हिस्ट्री को तो पढ़ लिए, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लिए, लेकिन भूगोल और इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट बार बार फंसते नज़र आते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो इस कड़ी में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो पे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग BHU कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि BHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह BHU को समर्पित है। इसके साथ ही BHU कॉन्सेप्ट आप सबका अपना चैनल भी है। इसी कड़ी में आज हम लोग इस वीडियो में वैसे टॉपिक भी जानेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे अक्सर BHU एंट्रेंस में सवाल पूछे ही जाते हैं। बहुत ऐसे टॉपिक, नॉर्मल टॉपिक भी है, तो हम उस सब टॉपिक को देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, थोड़ा सा आवाज़ में परेशानी हो तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि बारिश हो रहा है, उसके बीच में हम वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, यानी इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल पढ़ना। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अक्सर इससे एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन विशेष ध्यान रखेंगे सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी आता है, उसके बाद ग्रहों की खोज किसने किया, सूर्य की चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है, किसने कहा। कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही और ज़्यादा क्या ध्यान देना है, पृथ्वी और मून और सन, ये तीनों पे ज़्यादा ध्यान देना। ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह अक्सर एग्जाम में आते हैं, लेकिन अर्थ, मून, सन, ये तीनों को बेहद डिटेल में पढ़ना है जो हम बता रहे हैं। और सौरमंडल से आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आप रूसेंट बुक से ही पढ़ें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है सौरमंडल में। इसके साथ ही आपको PDF गया होगा BHU कॉन्सेप्ट की ओर से सौरमंडल का। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आपको अर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। क्या क्या पढ़ना, देखिए क्या क्या पढ़ना है, ये यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। लेटीट्यूड, अशांत, लॉन्गिट्यूड, देशांतर, सौरर यानी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब जानते हैं ना। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, मानक समय कहाँ से लिया गया है, वो अर्थ के बारे में आपको ये सब देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थ, इसके साथ ही जैसे कि आप जानते होंगे अर्थ में बहुत सारे लेयर होते हैं। अंतरिक्ष संरचना भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही हम लोग आगे देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है और आप लोग को ये पढ़ना होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अस्तर मंडल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है और आपको पढ़ना क्या क्या है ये विशेष ध्यान रखेंगे। पहले आपको परिचय पढ़ लेना है अस्तर मंडल का, जो रूसेंट बुक में दिया हुआ है, बहुत ही छोटे में दिया हुआ, उसको परिचय पढ़ना। चट्टान को पढ़ना है, लेकिन चट्टान को आपको डीप में नहीं पढ़ना है, परिभाषा नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम्पल पढ़ना है कि अपसादित चट्टान कौन होते हैं, बस एग्जाम्पल पढ़ना है। उसी प्रकार ज्वालामुखी के बारे में आपको ये देखना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। ये नहीं कि परिभाषा देखना है, रूसेंट में जितना दिया हुआ है सबको पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम्पल पढ़ना है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। इसी के साथ भूकंप में भी जानते हैं, भूकंप के बारे में क्या पढ़ना है, बस इसके यंत्र को पढ़ लेना है। भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, जैसा कि हम सब जानते हैं जापान में। उसी प्रकार माउंटेन को पढ़ लेना है, लेकिन मोटा मोटी पढ़ना है, ये नहीं कि डीप में पढ़ना। आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाता है BHU एंट्रेंस में।
इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है इंट्रो ऑफ वर्ल्ड, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट करके लिखा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वर्ल्ड, आप विश्व का जब परिचय में जानेंगे तो वहाँ पे मोटा मोटी जानना है कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, मोटा मोटी जानना है, महाद्वीप के बारे में जान लेना है, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं, रिसेंट में दिया हुआ है, बस उसको आपको पढ़ना है। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं जलमंडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका परिचय पढ़ना होगा। जैसे कि 71% अर्थ पे जल की उपस्थिति है, उसी प्रकार 29% स्तर की उपस्थिति है। इंट्रो पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जलधारा को पढ़ना, नदी ढीर मोटा मोटी पढ़ना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट में नहीं जाना है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में जब जाएंगे तो वायुमंडल में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो वायुमंडल है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सोलर सिस्टम है उसी के साथ वायुमंडल। इससे अक्सर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, भूगोल का जो पोर्शन है बहुत बड़ा पोर्शन है, और जो 60 क्वेश्चन आपकी बार 60 क्वेश्चन आपके समान ज्ञान में आ रहा है। भूगोल से 10 से 14 क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है। कितने? 10 से 14 क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है भूगोल से। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है उसका लाइव सेशन भी लाया जा चुका है मोटा मोटी तौर पर, नहीं तो आप रूसेंट से भी जाकर पढ़ाई कर लें। अब वायुमंडल में हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें वायुमंडल में सबसे पहले इंट्रो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद संरचना को पढ़ेंगे। इसका भी पीडीएफ बहुत ही बढ़िया गजब का पीडीएफ बीएचयू कॉन्सेप्ट की ओर से गया है, उसको आप लोग जरूर देखे होंगे। जो नए हैं उनके पास नहीं गया है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि समय अब आप लोग का इंट्रेंस एग्जाम थोड़ा विलम्ब से होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। ताप को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। पवने को पढ़ना है, वायुमंडलीय दाब इसमें आता है, चक्रवात आता है, नहर आता है, रेगिस्तान, पर्वत शिखर। और यह है कि प्रमुख सबसे बड़ी बात है कि विश्व में बहुत देश है, सबका राजधानी पढ़ना इतना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जो जो अभी फेमस हैं, जो ज़्यादा सुर्खियों में रही है देश, उनका राजधानी और मुद्रा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार झरना, नदी, ये जो अभी आप लोग देखे हैं मोटा मोटी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटिव था। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके एंट्रेंस में जो सवाल बनते हैं, कम से कम 4 से 6 सवाल पक्का बनते हैं, और 6 से 8 से 10 सवाल आपके इंडियन ज्योग्राफी से बनते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है भारत का सम्मान परिचय। इससे आपके एंट्रेंस में सवाल आना तय है। अभी तक मैंने आप लोग को सिर्फ 3 टॉपिक बताया जो बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम, आप लोग को 3 टॉपिक मैंने बताया जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला कौन बताया था? तो पहला बताया था आप लोग को सोलर सिस्टम, जिसमें अर्थ के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि आप लोग को ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि मैंने कहा था वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। और थर्ड जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है इंट्रो ऑफ इंडिया, भारत का समान परिचय। इससे प्रश्न आना फिक्स है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, इससे प्रश्न नहीं आएगा, ये कहाँ ही नहीं जा सकता। इसके साथ क्या पढ़ना? फिजिकल पढ़ना, यानी भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत पठार आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं सोटा नागपुर का पठार। ये सब बीएचयू एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सब आपके बीएचयू एंट्रेंस के बुक लुसेंट बुक में दिया हुआ है, सबको जाके पढ़ लें। उसमें जलवायु को पढ़ना है, एग्रीकल्चर को पढ़ना है, कृषि को पढ़ना है, मिट्टी को पढ़ना है, खनिज को पढ़ना है, उद्योग को पढ़ना है, परिवहन को पढ़ना है। ये सब टॉपिक का नाम भले ही छोटा है और आपको टॉपिक बहुत बड़ा मिलेंगे, लेकिन करना क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देख ही रहे होंगे अभी जो लॉकडाउन का माहौल है, इसमें हम लोग के पास मतलब पक्षी यानी कि चिड़िया भी बहुत चिड़चिड़ाती नज़र आती है। ये सब एंजॉय कभी नहीं मिलता था हम लोग को, लेकिन लॉकडाउन में हम लोग को मिल रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? प्राकृतिक स्वरूप के लिए ये लॉकडाउन बहुत ही कमाल का रहा है। इसी कड़ी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनगणना।
जनगणना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे अक्सर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसके साथ इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके पॉपुलेशन के जुड़ी कुछ सिद्धांत दिया गया है, वो सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को पढ़ना है। इसके साथ जनजाति को पढ़ना है, नेशनल पार्क जिसमें जल जीव अभयारण्य आते हैं, लोक नृत्य को पढ़ना है, नदी परियोजना को पढ़ना है, पलवक झील बांध को पढ़ना है। ये सब बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि देखिए इंटर ऑफ इंडिया में आपको 10वीं भारत का पठार भी पढ़ना है। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है, जितना भी पठार है ऐसे अक्सर आपको लाइव सेशन में सब कंप्लीट करवा दिया गया है। और भूगोल से जुड़ी बहुत सारे PDF भी आपको भेजा गया है, जैसा कि आप सब पढ़े होंगे। ये सब आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब टॉपिक आपके रूसेंट बुक में मिल जाएंगे और वहाँ से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो 14 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कंफर्म है कि आप 10 प्लस आराम से करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक का वीडियो इसलिए बनवाना पड़ा क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भैया आप भी बनाइए भूगोल का इंपॉर्टेंट टॉपिक का, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। बहुत लोगों का BHU कॉन्सेप्ट पे विश्वास है, तो BHU कॉन्सेप्ट की ओर से भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दिया जा रहा है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महामना। अगर इसी प्रकार से आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महामना।